बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा सईद विथ अ न्यू टॉपिक दैट इज़ डीएनए एज हाइड्रेटरी मटेरियल। सो आज हम पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि डीएनए एज हाइड्रेटरी मटेरियल फ्रॉम सिंध बुक, क्योंकि ये सिंध बुक में इस चैप्टर में शामिल है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर नेशनल एमडी कैट की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। ये सिंध बुक में तो लगता है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी बातें छुपी हुई हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके बारे में। वैसे ग्रिफ्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन यहाँ पे सिंध बुक में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ग्रिफ्ट ने कुछ ये किया था तो उसकी वजह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई एवरी ने। सो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिफ्ट देखते हैं। ग्रिफ्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जेनेटिक मटीरियल की वजह से, मतलब उन्होंने कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं तो उन्होंने एक माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, ठीक है, निमोनिया का बैक्टीरिया था वो, उन्होंने वो बैक्टीरिया लिया था। सो उन्होंने क्या किया था, एक बैक्टीरिया जो था उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का जो कैप्सूल था वो मौजूद था, जबकि जो दूसरा बैक्टीरिया था जो उसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल मौजूद नहीं था। जिस पर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल मौजूद था उसे उसने कहा कि ये एस टाइप बैक्टीरिया है और ये वायलेंट बैक्टीरिया है, जबकि जो आर टाइप है यानी कि जिस पर कैप्सूल मौजूद नहीं था वो कैसा बैक्टीरिया है? वो नॉन वायलेंट बैक्टीरिया है। ठीक। सो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले जब एस टाइप जो कि वायलेंट बैक्टीरिया था जिस पर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल मौजूद था, उसने जब उसे बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया तो देखा कि माइस में इंजेक्ट किया तो देखा कि सारे के सारे माइस जो थे वो मर गए थे, डाइड हो गए थे। जबकि जब उसने देखा कि उसने जब आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस में, और जो आर टाइप बैक्टीरिया था उस पर पॉलीसेकेराइड का कोई कैप्सूल मौजूद नहीं था और ना ही उस पर क्या कहते हैं, वो वायलेंट था ना, वो वायलेंट भी नहीं था। तो उसने क्या देखा, क्योंकि वो वायलेंट नहीं था तो कोई भी डाइड नहीं हुआ माइस। देन उसने क्या किया, उसने ये किया कि जो एस टाइप जो वायलेंट बैक्टीरिया था जिस पर पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल मौजूद था, उसने उसे हीट किल्ड कर दिया। तो उसने जब उसे दोबारा माइस में इंजेक्ट किया तो कोई उस पर असरात शो नहीं हुए और वो बिल्कुल सही रहा, माइस डाइड नहीं हुआ। जबकि उसने एस टाइप जो कि वायलेंट था उसे हीट किल्ड करके डाला और उसके हिसाब से वो अब मरना नहीं चाहिए था माइस, क्योंकि एस टाइप जो था वो हीट किल्ड हो चुका था। जबकि आर टाइप जो था जो वायलेंट नहीं था उसको उसने वैसे ही डाल दिया। ठीक है। सो क्योंकि आर टाइप वायलेंट नहीं था और एस टाइप को तो हमने हीट किल कर दिया था, तो उसने सोचा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल माइस सही सलामत रहेगा, डाइड नहीं होगा। लेकिन उसने क्या देखा, उसने देखा कि माइस तो मर गया, माइस डाइड हो गया। उसने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ है जो एस टाइप से निकली है और आर टाइप जो नॉन वायलेंट था उसको जाके उसने वायलेंट बना दिया है, उसको एस टाइप वाला बना दिया है। तो उसने सोचा कि पॉलीसेकेराइड ही होगा जिसकी वजह से वो नॉन वायलेंट से वायलेंट में तब्दील हो गया। मतलब अभी तक ग्रिफ्ट को ये पक्का पता नहीं था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो नॉन वायलेंट था वो वायलेंट में तब्दील हो गया। सो यानी कि ग्रिफ्ट ने क्या हमें बताया, ग्रिफ्ट ने बताया कि कोई जेनेटिक मटेरियल है, कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, उसे नहीं पता कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। ग्रिफ्ट ने हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में नहीं बताया, सिर्फ उसने हमें ये बताया है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक नॉन वायलेंट बैक्टीरिया जो था, नॉन वायलेंट बैक्टीरिया तो जो था वो वायलेंट बैक्टीरिया में तब्दील हो गया। उसने हमें नहीं बताया कि वो क्या चीज़ थी, वो उसके हिसाब से वो पॉलीसेकेराइड हो सकता था। ठीक है ना। अब आपको होप्स हो कि ग्रिफ्ट का एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा। अब एवरे ने क्या कहा, एवरे, मैकार्ड और मैकार्टी, ये तीन लोग थे। ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब इनको कैसे पता चला जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने देखा कि याद रखिएगा बैक्टीरिया में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह। उन्होंने प्रोटीन के लिए एक एंजाइम डाला, प्रोटीएज, प्रोटीन खत्म हो गई और दोबारा उसे एक माइस में डाल के देखा तो फिर भी वो माइस मर गया। उन्होंने लिपिड के लिए लिपेस जो था, एक प्रोटीन है जो लिपिड को ख़त्म कर देगी,
वो डाला जिसकी वजह से बैक्टीरिया में लिपिड ख़त्म हो गया, और जब बैक्टीरिया को दोबारा माइस में डाला तो फिर भी माइस मर गया। यानी कि उनको पता चल गया ना प्रोटीन हेयर डाइटी मटीरियल है, ना ही लिपिड हेयर डाइटी मटीरियल है। इसी तरीके से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स आरएनए के लिए भी एक्सपेरिमेंट किया, उनके एंजाइम्स डाल के उनको ख़त्म कर दिया, और जैसे ही उन्होंने दोबारा बैक्टीरिया को माइस में डाला तो फिर भी माइस मर गया। सो उन्होंने आखिरी में एक एंजाइम्स और यूज़ किया जो कि था डीएनए लाइगेज, आई थिंक सो, डीएनएज उन्होंने यूज़ किया था, ठीक है ना। सो उन्होंने डीएनएज यूज़ किया था, और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने डीएनएज यूज़ किया, डीएनएज की वजह से बैक्टीरिया में डीएनए ख़त्म हो गया, बैक्टीरिया में डीएनए नहीं रहा। अब जब बैक्टीरिया में डीएनए ख़त्म हो गया और बैक्टीरिया को डाला गया उस माइस में, तो उन्होंने क्या देखा कि वो बच गया, माउस मरा नहीं। यानी कि उनको पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब हार्शे और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया वायरस की मदद से। एक बार याद रखिएगा, ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया की मदद से, ठीक है, लेकिन हार्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था वो बैक्टीरियोफेज जो कि एक वायरस है, उन्होंने उसकी मदद से ये एक्सपेरिमेंट किया था, और किया किस पर था, बैक्टीरिया पर किया था। अच्छा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को जाके अटैक करेगा। अब बैक्टीरियोफेज के पास क्या क्या मौजूद होगा, सो बैक्टीरियोफेज के पास डीएनए प्लस प्रोटीन मौजूद होगा, ठीक है। ये इंसर्ट किस में किया गया, बैक्टीरिया में किया गया, और उन्होंने क्या देखा कि उसमें फेजेस बनना शुरू हो गए, यानी कि उसमें बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस है बैक्टीरिया में बनना शुरू हो गए, और उन्हें इससे पता चला कि डीएनए एक हाई डाइटी मटीरियल है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुआ। सो सेन बुक में कुछ बड़ा नहीं लिखा हुआ है इसके बारे में। ये वैसे भी ये टॉपिक जो है ये आगे चैप्टर आएगा जो इंटरमीडिएट में आएगा, उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो ये इंटरमीडिएट का टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसमें ये सारा बहुत एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ ताकि आपको पता हो ये चीज़ है क्या। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये किया कि उन्होंने बैक्टीरियोफेज जो वायरस था, देखिए वायरस के पास दो चीज़ें होती हैं ना, आपको पता होगा वायरस कैसा होता है, वायरस कुछ ऐसी शेप का होता है, ठीक है, और उसके पास ये मटेरियल वगैरह हेयर डाइटी मटेरियल मौजूद होता है। ये उसका कैप्सूल होता है जो कि एज यू नो प्रोटीन का होगा, और ये जो होता है उसमें डीएनए वगैरह मौजूद होता है। अब उन्होंने क्या किया, हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस को क्या किया, उसका जो बाहर वाला कैप्सूल था उसको उन्होंने कहा S35 आइसोटोप में उनको मतलब उन्हें रेडियो एक्टिव बना दिया, S35 कर दिया, ठीक है। लेकिन जो अंदर वाला जो उनका जेनेटिक मटेरियल था इसे P32 आइसोटोप की मदद से रेडियो एक्टिव बना दिया। यानी कि अंदर वाला जो था ये P32 हो गया जो कि जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए था, और जो बाहर वाला था वो क्या हो गया, वो S35 हो गया। अब क्या हुआ, अब जब उन्होंने बैक्टीरियोफेज इस वायरस को बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि जो बाहर वाला कैप्सूल है ये रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, S35 रेप्लिकेट नहीं कर रहा बल्कि P32 रेप्लिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने पता लगाया कि जो अंदर वाला P32 था वो तो डीएनए था, यानी कि डीएनए ही एक हेयर डाइटी मटेरियल है। सो होप सो कि आपको समझ आ गया कि कैसे एक डीएनए हेयर डाइटी मटेरियल है। सो होप सो आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर मेरा अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।